आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम सभी लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, जो कि परमेश्वर के दास पास्टर बेनी हिन जी के द्वारा लिखा गया है। आज की वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे शैतान के मार्गों को किस प्रकार बंद करें। यदि आप बलवंत पुरुष को बांधने और सदा के लिए पराजित करने तैयार हैं, मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे करें। सर्वप्रथम आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वे कैसे काम करते हैं। हम 7 मार्गों की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। तो जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। नंबर 1, दुष्ट आत्माएं विद्रोह के मार्ग में प्रवेश करती हैं। विद्रोह करने वाली आत्मा विनाश की दिशा में प्रथम चरण है। राजा शाऊल द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति विद्रोह करने पर भविष्यवक्ता शमूएल ने उससे कहा था। पहला शमूएल उसकी 15 अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। विद्रोह या बलवे के कारण पहला शमूएल उसके 16वां अध्याय और उसके 14वीं आयत में यह भी लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। शाऊल ने स्वतंत्रता खो दी और वह दुष्ट आत्माओं द्वारा दबाया और सताया जाने लगा। आज बहुत सी संतानें माता पिता के विरुद्ध बलवा करते हैं और नशे की लत एवं यौन व्यासनों का शिकार बन जाते हैं। विद्रोह या बलवे के कारण अधिकारियों के प्रति नफरत, स्वयं के प्रति असंतोष और परमेश्वर एवं उसके वचन के प्रति नफरत की भावना आती है। शैतान को अवसर ना दें कि वह इस मार्ग से प्रवेश करे। नंबर 2, दुष्ट आत्माएं जीव के दुरुपयोग के मार्ग से प्रवेश करती हैं। आप जो बातें करते हैं वे आपके जीवन में शैतान के प्रवेश का मार्ग बनाती हैं। आपकी बातें और आपकी भाषा जिसका आप उपयोग करते हैं, जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य आपकी जीभ में है। पवित्र शास्त्र के अनुसार नीति वचन उसका 13 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जब आपके वचन स्वस्थ नहीं होते तब शैतान को उनमें निवास करने का अवसर मिल जाता है। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में पड़ता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। जी हाँ, आप जीभ के दुरुपयोग से फंदे में पड़ सकते हैं। जब लोग दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द कहते हैं तब वे परमेश्वर का अनादर करते हैं और दुष्ट आत्माओं को आमंत्रित कर बैठते हैं। बातचीत 2 तरफा मार्ग है, इसीलिए आप लोगों से क्या सुनते हैं उसके प्रति भी सावधान रहें। वे व्यक्ति जो परमेश्वर से अलग होकर जीवन बिता रहे हैं, उन्हें प्रत्युत्तर या स्वीकृति न दें। शब्दों के परिणाम मिलते हैं। नंबर 3, दुष्ट आत्माएं आलोचना की भावना से प्रवेश करती हैं। मुझे निश्चय है कि आपको ऐसे लोग मिले होंगे जो शब्दों से दूसरों को चीर डालते हैं। वे नकारात्मक बातों पर अधिक ध्यान देते हैं या बोलते हैं और भली बातों को अनदेखी करते हैं। प्रेरित पौलुस ने प्रश्न किया था, रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। दोष लगाने या भर्त्सना करने की भावना विनाश लाती है। परमेश्वर कहते हैं भजन संहिता उसका 101 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। हमें यह निर्देश भी दिया गया है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 16 से लेकर 17 तक, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभिक्त में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा।
शैतान और क्या चाहता है? बस आपको ऐसी भयंकर बीमारी की आत्मा भावना से संक्रमित कर देना। नंबर 4, दुष्ट आत्माएं भय के मार्ग से प्रवेश करती हैं। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बलवंत पुरुष के 12 प्रकारों में एक भय का दुष्ट आत्मा है, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक प्रवेश द्वार है जिससे शैतान प्रवेश कर हमारे संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण करना चाहता है। शैतान इस मार्ग का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 18वीं आयत में लिखा है, भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जब भय प्रभाव डालता है तब बुरे परिणाम लाता है। अक्सर आतंक और भय के कारण व्यक्ति का आचरण नियंत्रण से बाहर हो जाता है। संभव है कि आप ऐसा अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को जानते हो। यदि भय को जीता ना जाए, वह व्यक्ति को निर्बल बनाता जाता है, यहाँ तक कि असहाय कर देता है। यही कारण है कि शैतान इस शक्तिशाली साधन या मार्ग को उपयोग में लाता है। भय भीतर से शैतानिक होता है और बिना चेतावनी दिए आक्रमण करता है। यही कारण है कि हमारे लिए प्रवेश के समय ही इसे रोकना और परमेश्वर के वचन पर बने रहना आवश्यक है। भजनकार के साथ आप भी कहें। भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसके 1 से लेकर के 3 आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किस से भय खाऊं? कुकर्मी जो मुझे सताते हैं और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चय रहूंगा। यह समय डरने का नहीं है। नंबर 5, दुष्ट आत्माएं आलस्य के मार्ग से प्रवेश करती हैं। उस व्यक्ति पर श्राप होता है जो हमेशा सुस्त निर्जीव रहते हैं और काम करने की इच्छा नहीं करते। इसी कारण परमेश्वर हमें ऐसा आचरण करने से बचने के लिए कहते हैं। परमेश्वर के वचन का परामर्श है नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 19वें आयत में, आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा होता है। कहा जाता है कि खाली घर में शैतान का डेरा होता है और आलसियों के साथ यही होता है। जब आलस्य आता है तब शैतान काम करने लगता है। प्रभु प्रश्न करते हैं नीति वचन उसका 6 अध्याय उसके 9 से 11 आयत तक, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। यह लुटेरा शैतान स्वयं है और इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। स्मरण रखें नीति वचन उसका 10 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है, जो काम में ढिलाई करता वह निर्धन हो जाता, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। नंबर 6, दुष्ट आत्माएं असामान्य यौन क्रियाओं के मार्ग से प्रवेश करते हैं। शैतान उस व्यक्ति में अति सक्रिय होता है जो परमेश्वर के सत्य को नकार देते हैं और वे जो असामान्य यौन क्रियाओं में लिप्त होते हैं उनमें अधिक तेजी से काम करता है। पवित्र शास्त्र इस विषय पर अधिक स्पष्टता से बताता है। प्रभु का कोप उन पर भड़कता है, जैसा कि रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना की उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। परमेश्वर ने उनका परित्याग कर दिया है, जैसा कि रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 26वें आयत में लिखा है। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया है, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे
और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। परमेश्वर की पहचान से अलग होकर वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। शैतान की ओर से लाई गई यौन विकृति से दूर भागे और विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गर्मियों का न्याय करेगा। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र द्वारा निर्धारित सीमाओं से कभी बाहर कदम न रखें। नंबर 7, दुष्ट आत्मा शरीर और आत्मा के मिश्रण के मार्ग से प्रवेश कर सकती हैं। स्वाभाविक जगत में मिश्रण या संकर के परिणाम देखने में आते हैं। उदाहरण के लिए घोड़े और गधे का मिश्रण का स्वरूप खच्चर है, जो बांझ होता है और प्रजनन नहीं कर सकता। आत्मिक संसार में भी धार्मिकता और दुष्टता के मिश्रण के खतरनाक परिणाम मिलते हैं। हमें आज्ञा दी गई है कि जैसा कि 2 कुरिन्थियों की 6 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, आप विश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मेरे मित्र, आप 6 दिन संसार के लिए और केवल रविवार को परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जी सकते। यह आपके काम नहीं आएगा। इसी कारण प्रभु कहते हैं, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।